हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके केमिस्ट्री। माई सेल्फ यादव भावेश। ये मेरा जीओसी पे सेकेंड वीडियो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जीओसी पे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीओसी सेकेंड टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं आगे हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें आएगा प्लस ई इफेक्ट एज वेल एज माइनस ई इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को कहाँ मिलती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक दिस एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस टाइप के कंपाउंड जैसे कि अल्कीन या अल्काइन, ऐसे कंपाउंड में हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें कब देखने को मिलती है? तो ऑन द क्लोज अप्रोच ऑफ ए रिएजेंट टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब भी कोई रिएजेंट हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पास लाएंगे तब ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो गाइस हम समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई हम रिएजेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पास लाते हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के जो लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जो लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं किसी एक एटम के ऊपर। और उसी रीजन को अगर हम बिना रिएक्शन करवाए वापस रिमूव कर दें, उससे दूर कर दें, तो वो ट्रांसफर किया हुआ जो लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी टेम्पररी पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कीन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई रिएजेंट ऐड करेंगे। रिएजेंट एडेड तो क्या होगा, ये लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा दो में से किसी एक एटम के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। कंप्लीटली प्लस चार्ज एंड कंप्लीटली माइनस चार्ज। और इसी रिएजेंट को अगर हम रिमूव कर दें बिना रिएक्शन करवाए, रिएजेंट रिमूव, तो क्या होगा, वापस सेम कंपाउंड मिल जाएगा हमें। क्योंकि ये जो ट्रांसफर किया हुआ इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वापस आएगा अपनी ओरिजिनल शेप में, हमें ये कंपाउंड मिलेगा। इस टाइप की जो इफेक्ट है, जो कि टेम्पररी इफेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब जबकि ये रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, रिएजेंट को ऐड करे तो ट्रांसफर हो जाता है और रिएजेंट को रिमूव करे तो क्या होता है, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, प्लस ई इफेक्ट एज वेल एज माइनस ई इफेक्ट। Now what you mean by the plus E effect? In the electromagnetic effect, if the transfer of electron take place towards the attacking reagent, then it is called as the plus E effect. हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे हो रहा है, सी नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर प्लस। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो किसकी तरफ हुआ? अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही हुआ। और फाइनली माइनस और प्लस बॉन्ड बना के हमें कौन सा कंपाउंड, किस टाइप का कंपाउंड मिलेगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस। ठीक है, तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लस इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, ये लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो किसकी तरफ होता है? अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही ट्रांसफर होता है और हमें
इस टाइप का कंपाउंड मिलता है या इस टाइप की रिएक्शन होती है। सेकेंड देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट देन इट इज कॉल्ड एज द माइनस ई इफेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो ये इधर ही ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज, और ये रिएजेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड हुआ, अवे फ्रॉम द रिएजेंट। रिएजेंट यहाँ है और ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे। तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट। इस टाइप का जो ट्रांजिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट। हमें क्या करना है, फाइनली ये इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। तो ये हो गया माइनस ई इफेक्ट एज वेल एज प्लस ई इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या असर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, या तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या इफेक्ट होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। किस पे इफेक्ट पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दौरान जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, वो ऐसे कि जिस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है CH3H एंड H, ठीक है। इसमें इस तरफ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर कोई रिएजेंट आता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर होती है तो ये जो लूज बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ ट्रांसफर होंगे, जिस तरफ प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्शन होगी। किस तरफ है, इस तरफ। ट्रांसफर भी कैसे होंगे, इसी तरफ, मतलब आगे के तौर पर ऐसे, ये ऐसे ट्रांसफर होंगे। और क्या मिलेगा, ये यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर की डायरेक्शन है वो इसमें फिक्स रहेगी, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NO2 है और ऐसा कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसमें क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इस साइड है और ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इनकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी। किसकी वजह से, प्लस, इसमें प्लस आई की वजह से ऐसा होगा, इसमें माइनस आई की वजह से इस तरफ होगी। ये इफेक्ट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसमें हम रिएजेंट ऐड करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें प्लस आई ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ ट्रांसफर होगा तो कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, CH3HCH और यहाँ पे प्लस। ये तुम्हारा होगा सही। अगर इसकी जगह तुम ये वाला कंपाउंड बनाते हो तो ये क्या होगा, गलत। ये कंपाउंड कैसे बना होगा, तुमने डायरेक्शन किस साइड करवाई होगी, इस साइड, ठीक है।
अगर तुम डायरेक्ट से सेट करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, जो क्या होगा गलत होगा। ठीक है, सही क्या होगा ये। अगर हम दूसरा कंपाउंड चेक करें तो फॉर एग्जांपल ये, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये क्या होगा सही। अगर इसी की जगह तुम दूसरा वाला कंपाउंड बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये, ये क्या होगा गलत। ये कैसे बना होगा, सेम वही। तुमने अगर इसे ट्रांसफर किया माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, जो कि क्या होगा गलत। ठीक है, तो नाउ यू कैन ट्राई योरसेल्फ विथ these examples, both effect माइनस ई एज वेल एज प्लस ई इफेक्ट, और इस कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, वन पॉइंट इज ऑल्सो नोटिस दैट in the unsaturated compound, if the multiple bonds are between two different electronegative atoms, then the transfer of pi electrons occurs towards the more electronegative atom. अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, तो ट्रांसफर होने वाला पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या मिलेगा हमें ये। ठीक है, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो सल्फर, इसमें क्या मिलेगा, किस तरफ ट्रांसफर होगा, इस तरफ, इस तरफ, और हमें क्या मिलेगा नेगेटिव प्लस। और कोई दूसरा एग्जांपल देखे तो ये प्लस चार्ज, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है तो क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये ट्रांसफर किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखना चाहे तो सेम, नाइट्रोजन की तरफ फास्फोरस है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखना चाहे तो ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल alkene and addition of second application addition of carbonyl compounds। तो हम देख सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्किन्स है, यहाँ रिएजेंट HBr है, और रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये वाला। दूसरे में कार्बोनाइल कंपाउंड्स है,
HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से बता सकते हैं कि यही कंपाउंड मेजर क्यों मिल रहा है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा है, ये कैसा है, अनसैचुरेट कंपाउंड है और ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का इफेक्ट भी है, प्लस का इफेक्ट है, अनसैचुरेट कंपाउंड है। और ये क्या है, रिएजेंट, ये कैसा फॉर्म में होगा, H+N Br-, ठीक है। ये रिएजेंट की प्रेजेंस में इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, तो किस तरफ होगा, प्लस का इफेक्ट की वजह से ये ट्रांसफर होगा, तो किस तरफ ट्रांसफर होगा, CH3 CH, ये इस साइड ट्रांसफर होगा, हमें क्या मिलेगा, CH2 Br, और ये क्या मिलेगा, प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस के साथ कौन ऐड होगा, सॉरी माइनस के साथ कौन ऐड होगा, प्लस, और प्लस के साथ कौन ऐड होगा, माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल। इसी तरह के हमने सेकंड पॉइंट में भी देखा कि जब भी अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दौरान जो ट्रांसफर होता है वो किस साइड ट्रांसफर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, सी, ये इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे रिएजेंट कैसे फॉर्म में है, H+N Cn-, माइनस के साथ क्या जाएगा, प्लस, प्लस के साथ क्या जाएगा, माइनस, और हमें क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। एंड थैंक यू so much for watching this video.